हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब मज़े में होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इनइक्वालिटी। जनरली ऐसा देखा गया है कि इनइक्वालिटी मैथ्स के हर पोर्शन में, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो कैलकुलस हो, चाहे ज्योमेट्री हो, यानी मैथमेटिक्स के जितने भी ओवरऑल पोर्शंस है ना, हर पोर्शंस में इनइक्वालिटी का बहुत अच्छा यूज़ होता है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और उसमें अगर मैथमेटिक्स आ रही है तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, या कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनइक्वालिटी का यूज़ हो रहा होगा। ठीक है बच्चों। तो और हमने उसमें देखा है, मैंने उसमें पाया है कि जब इनइक्वालिटी की बात आती है तो बच्चे काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं इनइक्वालिटी के 2 लेक्चर लूँगा। जो आज पहला लेक्चर है और एक लेक्चर और आएगा, जिसमें 2 लेक्चर जब आप पूरा देख लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए इनइक्वालिटी को, और शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है इंटरवल। इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले इंटरवल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, जिसमें फर्स्ट टाइप है हमारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में क्या होता है कि ओपन इंटरवल में हम लोग जो भी लिखने का होता है ना प्रोसेस, उसमें हम कैसे लिखते हैं। देखिए, ओपन इंटरवल में लिखने का तरीका होता है, एलिमेंट को स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, तो इसको पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उसमें एलिमेंट लिखा होता है x बिलोंग्स टू a कॉमा बी। इसी बात को लिखने का तरीका ये होता है, एक और तरीका होता है, वो है a इज लेस देन x इज लेस देन b। इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो a और b के बीच की वैल्यू लेनी है, a को और b को नहीं लेना है। x इज लाइंग इन बिटवीन a एंड b, बट x इज नॉट a एंड b, x a और b नहीं होगा। और इसी बात को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए हम पहले स्मॉल वैल्यू a को लिखेंगे, फिर बड़ी वैल्यू b को लिखेंगे, और a और b को इंक्लूड नहीं करना है। तो बच्चों, इंक्लूड नहीं करने का तरीका होता है, यहाँ पे व्हाइट बॉल बनाएंगे, इसको हम व्हाइट बॉल बोलेंगे, और इनके बीच की वैल्यू को लेना है। तो इनके बीच की वैल्यू लेनी है, इसलिए हम यहाँ पे ये इस एरिया को डार्क करेंगे। इसका मतलब ए और बी को इंक्लूड नहीं किया, उनके बीच की वैल्यू ली है। ये ओपन इंटरवल का मतलब है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल। सेकंड हमारा है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा बच्चों, क्लोज इंटरवल में एलिमेंट जो लिखा हुआ होगा हम उसको बॉक्स ब्रैकेट में लिखेंगे, बॉक्स ब्रैकेट में लिखेंगे। तो बॉक्स ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा बी, ऐसे इसको पढ़ा जाता है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा बी। और इसका मतलब क्या होता है, a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b। इट मीन्स x की वैल्यू a और b भी होगी और उनके बीच की वैल्यू भी होगी। इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बच्चों ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है, ये वैल्यू छोटी और ये वैल्यू बड़ी है, तो पहले छोटी वाली वैल्यू a, इसके बाद बड़ी वैल्यू b। अब आपको इन दोनों को भी इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करने के लिए ऐसा ब्लैक बॉल, या इसको बोलेंगे अपन डार्क सर्कल। ये होलो सर्कल बना हमने, यहाँ पे डार्क सर्कल होगा। फिर हम इसके बीच की वैल्यू भी लेनी है हमको, तो बीच की वैल्यू लेनी है, तो ये बीच की वैल्यू लेनी। इसको हम लोग नंबर लाइन पे ऐसे शो करते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन आते हैं आगे। नेक्स्ट, थर्ड इंटरवल। थर्ड है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल में क्या होगा बच्चों, x बिलोंग्स टू, जैसा कि आपके पास लिखा हुआ है ये, कि मैं कलर चेंज करता हूं, जैसा कि आपके पास लिखा हुआ है ये x बिलोंग्स टू, पहले ओपन है तो पहले ओपन इंटरवल बनाएंगे a कॉमा, बाद में क्लोज्ड है तो b पर क्लोज्ड होगा। इंप्लाइज
अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसी बात को लिखने का तरीका है एक काम करता हूं मैं, इसको चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होगी, बी या उससे छोटी होगी। इस बात को नंबर लाइन पे लिखने का तरीका होगा ए फिर बी, यहाँ पे व्हाइट बॉल और यहाँ पर ब्लैक बॉल या डार्क सर्कल। ठीक है, अब इसके बीच की वैल्यू भी लेनी है हमको, तो ये इसकी बीच की वैल्यू लिख दी। ये होता है ओपन क्लोज इंटरवल। अब जैसे ये ओपन क्लोज इंटरवल आया है, वैसे ही हम 4 नंबर पे लिखते हैं क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो क्लोज्ड ओपन इंटरवल क्या होगा, x बिलोंग्स टू इधर से क्लोज और यहाँ पर ओपन इंटरवल इक्वल टू a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन b। ये इसका लिखने का दूसरा तरीका, मतलब x की वैल्यू a होगी b नहीं होगी और उनके बीच की वैल्यू भी लेंगे। और इसका जब डायग्राम बनाएंगे हम, तो डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा, इसमें ये a ये b, अब की बार में यहाँ पे ये डार्क सर्कल और यहाँ पर होलो सर्कल, और इसके बीच का भी नंबर चाहिए तो हमने उसको बीच वालों को बना दिया। तो क्या आपको इंटरवल समझ में आया कि बच्चों इंटरवल कितने टाइप्स का होता है? तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इंटरवल, फर्स्ट ओपन, सेकंड क्लोज, थर्ड ओपन एंड क्लोज और फोर्थ है क्लोज्ड ओपन। तो ये बात समझ में आई होगी आपको। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3 और इसको इंटरवल में लिखना है। तो आप इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल -2, 3 और 3 पर भी क्लोज। इसी बात को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया -2, यहाँ पर 3 और इन दोनों को इंक्लूड करना है, इसलिए होलो सर्कल, सॉरी डार्क सर्कल यानी ब्लैक बॉल बोल सकते हो आप, और इसके बीच का नंबर भी चाहिए। तो ये इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का मेथड है। नेक्स्ट -2 इज लेस देन x इज लेस देन 3, ये लिखा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2, 3, क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा हुआ नहीं है। तो इक्वल टू लगा हुआ नहीं है तो यहाँ पे जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा +3। इन दोनों जगह पर व्हाइट बॉल और इनके बीच के नंबर भी लेने हैं, इसलिए हमने इस तरह से इसको लिख दिया। इसी तरह से बच्चों हम लोग इसको और भी आगे लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल और लिया, -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 3, तो इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -2 पर क्लोज क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है और 3 पर ओपन क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ नहीं है। और इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन पे यहाँ लिख देंगे हम लोग -2 और यहाँ पर 3, -2 पर डार्क सर्कल और +3 पर होलो सर्कल और इसके बीच के नंबर। क्या आपको इनइक्वालिटी के ये जो इंटरवल्स थे इनइक्वालिटी में फर्स्ट टॉपिक समझ में आया होगा? तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कि इनइक्वालिटी के रूल्स क्या है हमारे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो हम रूल्स को समझते हैं। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, ये 5 रूल्स है जिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने इस 5 रूल्स को लिखने का और आपको समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट रूल क्या है, तो बच्चों फर्स्ट रूल कह रहा है फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल एंड मेक ऑल एक्स पॉजिटिव। सबसे पहला काम, जो भी इनइक्वालिटीज दी हुई है ना, उस इनइक्वालिटी के जो पॉलिनोमियल्स है ना, उस पॉलिनोमियल का आप पहले फैक्टर बनाइए, जितने भी पॉसिबल फैक्टराइज है फैक्टराइज कीजिए और फैक्टराइज करने के बाद कोशिश करिए कि हर ब्रैकेट का एक्स, मैं जनरली एक्स मान के चल रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन में वाई भी आए, वाई में भी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ जेड भी हो सकता है। तो जो भी वेरिएबल दे रखा है ना, उस वेरिएबल को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए आप। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा, फैक्टराइज एंड देन मेक ऑल एक्स पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट हमारा है बच्चों, नाउ गेट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम ईच ब्रैकेट एंड अरेंज देम ऑन नंबर लाइन। हर ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और वो जो एक्स की वैल्यू निकाली है आप उनको नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। समझ में आ रही बात? सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे जस्ट बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उनको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे अरेंज कीजिए। नेक्स्ट
थर्ड पॉइंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज अनडिफाइंड। अब यहाँ पे अनडिफाइंड फंक्शन बच्चों दो जगह पे होगा, एक तो अनडिफाइन होगा आपका इवन पावर ब्रैकेट पर, इवन पावर ब्रैकेट। यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन अनडिफाइन है या नहीं है इवन पावर ब्रैकेट पर। और एक बच्चों होता है, एक तो फर्स्ट आपका इवन पावर ब्रैकेट पे होता है और सेकंड होता है डिनोमिनेटर में अगर कोई वेरिएबल मिल जाए, डिनोमिनेटर में अगर कोई वेरिएबल दिया हुआ है तब। तो दो जगह पे होता है, इवन पावर ब्रैकेट पे और डिनोमिनेटर पे। डीआर का मतलब शॉर्ट में डिनोमिनेटर है, ये दो जगह पे फंक्शन अनडिफाइन होगा। तो आप पहले तो फैक्टराइज कीजिए, हर ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू लाओ और उसको नंबर लाइन पर अरेंज करो, फिर आप चेक करो कि कौन कौन से पॉइंट पर वो फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। जिन पॉइंट्स पर अनडिफाइन होगा उनको रिमूव कर देंगे, रिमूव देम। फिर आते हैं फोर्थ नंबर पे, राइट पॉजिटिव साइन फ्रॉम राइट मोस्ट साइड। सबसे राइट साइड में, सबसे राइट साइड के तरफ आपको पॉजिटिव साइन लिखना है। तो राइट पॉजिटिव साइन फ्रॉम राइट मोस्ट साइड एंड चेंज साइन एट ऑड पावर ब्रैकेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइन जो चेंज होगा वो केवल ऑड पावर ब्रैकेट पे होगा, इवन पावर ब्रैकेट पे साइन नो चेंज। ठीक है, तो ये हमारा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ऑड पावर याद रखना, ऑड पावर ब्रैकेट होने पर साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, इफ साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू देन पॉजिटिव रीजन इज अवर आंसर। अगर मान लीजिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपकी ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू की है तो उस केस में आपको पॉजिटिव एरिया आंसर में लिखना है ना, पॉजिटिव एरिया आंसर होगा। और अगर साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन और लेस देन इक्वल टू का हो, ये बच्चों ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ये लेस देन और लेस देन इक्वल टू का साइन है। अगर लेस देन और लेस देन इक्वल टू आ जाए तब हमारा आंसर होगा नेगेटिव रीजन, तब हमारा आंसर क्या होगा, नेगेटिव रीजन होगा। आई होप कि ये पांचों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब मैं एक छोटे से क्वेश्चन से ये पांचों पॉइंट्स को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो आइए, पहला एग्जांपल है मेरे पास कि 5x², सॉरी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं इसको, एग्जांपल ले रहा हूं x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है इनइक्वालिटी और इसको मुझे जैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम मेरा रूल्स क्या है बच्चों, फैक्टराइज करना। फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल एंड मेक ऑल x पॉजिटिव। तो ये जो भी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ये वाली, पहला यहाँ से यहाँ तक का फैक्टर बनाना है। तो आप फैक्टर क्वाड्रेटिक के बनाना आपको आता होगा आई होप कि बहुत अच्छी तरह से, कि सर इसका फैक्टर बनाने के लिए आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट तो चाहिए 6 और 6 से, और ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पर -5 चाहिए। तो आप बोलोगे ऐसे दो नंबर है -2 और -3, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x-2 एंड x-3। हमने फर्स्ट काम कर दिया, फैक्टराइज कर लिया है और ऑल x पॉजिटिव, देखो हर ब्रैकेट का x पॉजिटिव है, दिख रहा होगा। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, नाउ गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम ईच ब्रैकेट अरेंज देम ऑन नंबर लाइन। हर ब्रैकेट से x की वैल्यू निकाला, तो यहाँ से x की वैल्यू 2, कैसे निकालते हैं वैल्यू, इसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या देगा 2, ये कितना देगा 3, इसको नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे। तो नंबर लाइन पे मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, सबसे पहली वैल्यू 2, उसके बाद 3, 2 और 3 को अरेंज कर लिया। इसके बाद ये हमारा सेकंड काम हो गया, सेकंड काम हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड काम है फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर फंक्शन इज अनडिफाइंड एंड रिमूव देम। तो बच्चों फाइंड अनडिफाइंड कहाँ होगा, इवन पावर ब्रैकेट पे, और डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन होगा तब। तो इवन पावर ब्रैकेट का एक भी नहीं है, इसकी पावर देखोगे आप, जैसे मान लो आप इसकी पावर देखते हो तो इसकी पावर 1, इसकी पावर भी 1, तो ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इवन पावर पर तो नहीं है, इसका मतलब हमारा ये काम खत्म। इसके डिनोमिनेटर में भी कोई फंक्शन नहीं है, इसका मतलब अनडिफाइंड वाला कोई लफड़ा नहीं है, तो अनडिफाइंड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो हमने तीसरा पॉइंट आपका कंप्लीट कर दिया। चौथे पॉइंट में आइए, राइट पॉजिटिव साइन फ्रॉम राइट मोस्ट साइड। सबसे राइट साइड में दाहिनी तरफ आपको लिखना है पॉजिटिव साइन, एंड आगे क्या बोला हुआ, चेंज साइन एट ऑड पावर ब्रैकेट ओनली। ऑड पावर ब्रैकेट होने पर साइन चेंज करेंगे। सर ये कैसे चेक करते हैं, अब हम जैसे प्लस साइन लगाया, इसके बाद हम पहुंचे 3 के पास, फिर हमने देखा कि 3 कहाँ से आया है, तो आप बोलोगे सर 3 यहाँ से आया है, इस ब्रैकेट से लिया है 3 को, और अगर इस ब्रैकेट से 3 को लिया है तो बच्चों इसकी पावर कितनी है 1, और 1 ऑड नंबर होता है, इट मीन्स अब आपको साइन चेंज करना है। तो प्लस के बाद क्या आ जाएगा माइनस, समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं, अब हम 2 के पास पहुंच गए,
2 हमने कहाँ से लिया है, तो आपको होगा 2 सर हमने इस ब्रैकेट से लिया है। इस ब्रैकेट की डिग्री कितनी है 1, अगर इस ब्रैकेट की डिग्री 1 है तो ऑड नंबर है, और ऑड होने पे साइन चेंज, तो अब माइनस के बाद क्या आ जाएगा प्लस, माइनस के बाद क्या आएगा प्लस, साइन चेंज होने फोर्थ काम कंप्लीट कर दिया। अब फिफ्थ काम में आ जाओ। फिफ्थ काम कह रहा है कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, देन पॉजिटिव रीजन इज आंसर, एंड इफ साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज लेस देन और लेस देन इक्वल टू, देन नेगेटिव रीजन इज अवर आंसर। अगर ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वल टू है तो पॉजिटिव एरिया आंसर, और लेस देन इक्वल टू है तो नेगेटिव एरिया आंसर। तो बच्चों आप देख पा रहे हो क्लियरली कि यहाँ पर हमारी जो इनइक्वालिटी है इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब पॉजिटिव एरिया हमारा आंसर होने वाला है। तो पॉजिटिव एरिया हम लिख देते हैं, तो हमारा पॉजिटिव एरिया आया ये वाला और ये वाला, तो हमारे ये दो आंसर आएंगे, ये और ये। अब ये एरिया में जो इधर होता है ना बच्चों, ये होता है माइनस इन्फिनिटी, और ये कहाँ तक जाता है प्लस इन्फिनिटी तक। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, इस बात को याद रखना, माइनस इन्फिनिटी टू 2, और 2 पर लगाएंगे हम लोग क्लोज इंटरवल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना तो व्हाइट बॉल है और ना ही ब्लैक बॉल है, अगर व्हाइट बॉल होता तो ओपन इंटरवल, ब्लैक बॉल होने पे क्लोज इंटरवल, मतलब वो डार्क सर्कल होगा, उसको हम लोग क्लोज इंटरवल लगाएंगे। डार्क सर्कल होने पर क्या लगाना है आपको, इस बात को याद रखना, क्लोज्ड इंटरवल, और होलो सर्कल होने पर ओपन इंटरवल लगाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर। अब हम तो यहाँ पर तो कुछ भी लगा हुआ नहीं सर, तो हम कैसे लगाएं, तो यहाँ पर जब कुछ भी लगा हुआ ना आए तब आप यहाँ देखिए, अगर यहाँ इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल, इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल। तो आप कहेंगे सर यहाँ इक्वल टू दिया हुआ है, और अगर इक्वल टू दिया हुआ है इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल। फिर मुझे इस आंसर को भी इंक्लूड करना है, तो किसी को इंक्लूड करना हो तो बीच में क्या लगाते हैं, यूनियन, और फिर मुझे 3 से इन्फिनिटी तक जाना है, तो लिख दिया मैंने 3, और फिर आप कहोगे सर आपने अभी बताया इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस, तो वहां लगा दिया ओपन। 3 पे हमने देखा तो यहाँ ना तो होलो सर्कल है और ना ही डार्क सर्कल है, तो हम किसको देखेंगे, यहाँ पे इक्वल टू है तो क्लोज, और इक्वल टू नहीं है तो ओपन, तो इक्वल टू लगा हुआ इसलिए क्लोज इंटरवल, ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और इस सवाल की मदद से मैंने पांचों जो ये रूल्स है ना उसको मैंने समझा दिया। अब हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास कुछ अच्छे सवाल हैं जिनको मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वेश्चन है एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, सॉरी, एंड एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, आइए इन 3 सवालों को करते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला काम में जो हमारी रूल्स क्या थी कि सर इनइक्वालिटी जो भी सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रूल था फैक्टर बनाना, तो फैक्टर बना लेते हैं। इसके फैक्टर बनाओगे तो कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि प्रोडक्ट करने पे -2 चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पे -1 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होने वाले हैं, आप बोलोगे सर -2 एंड +1, ये हमारे फैक्टर बन गए। फैक्टर बनाने के बाद जब इसके फैक्टर हो जाते हैं तब क्या करते हैं, हर ब्रैकेट से, सेकंड काम हमारा गेट द वैल्यू फ्रॉम एवरी ब्रैकेट्स एंड पुट ऑन नंबर लाइन। तो ये जो हमारे पास आए हैं ना वैल्यू, इनसे हर ब्रैकेट से वैल्यू निकालो। तो आप कहोगे सर यहाँ से जो वैल्यू आई है हमारी, वो वैल्यू आई है एक तो -1 और यहाँ से आई है +2, तो -1 लिख दिया हमने पहले, इसके बाद +2 लिख दिया। अब आप कहोगे कि सर इसके अंदर अनडिफाइन का लफड़ा चेक करना, पॉइंट नंबर 3 अनडिफाइन, जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो। तो आप कहोगे सर फंक्शन कहीं भी अनडिफाइन नहीं है, क्यों, क्योंकि इवन पावर का कोई भी ब्रैकेट नहीं है और इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब फंक्शन के अनडिफाइन होने की कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा पॉइंट खत्म। फोर्थ पॉइंट आप कहोगे सर हमारा होता है राइट मोस्ट साइड में प्लस लगाना
और ऑड पावर ब्रैकेट पर साइन चेंज करना। तो देखो बेटा 2 कहाँ से आता है, यहाँ से, ये लिखा हुआ है 2, और 2 हमने कहाँ से लिखा है, यहाँ से। इसकी डिग्री कितनी है, ऑड, 1 माने ऑड नंबर, इसका मतलब साइन चेंज। -1 यहाँ से आ रहा है, इसकी डिग्री भी ऑड, साइन चेंज, प्लस आ गया। अब आंसर देने की बारी, 5वां पॉइंट हमारा, अगर ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव एरिया और लेस देन है तो नेगेटिव एरिया। तो अभी ग्रेटर देन है तो हमारा आंसर कौन सा होगा, पॉजिटिव एरिया आंसर होगा। तो पॉजिटिव एरिया हम आंसर लिख लेते हैं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये मेरा आंसर होगा। तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अब आप बोलोगे सर यहाँ आप ओपन इंटरवल क्यों लगा रहे हो, क्योंकि बच्चों यहाँ दोनों जगह ना तो होलो सर्कल है और ना ही डार्क सर्कल है। तो मैंने इसको देखा यहाँ पे इक्वल टू नहीं है इसलिए ओपन, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन इंटरवल ही लगाते हैं। समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में पहला रूल्स हमारा फैक्टर बनाने का। तो आप कहोगे सर फैक्टर मत बनाइए, फैक्टर तो बनाया हुआ है। तो फैक्टर तो बना के दिया है क्वेश्चन वाले ने, तो जबरदस्ती फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, हर ब्रैकेट से x की वैल्यू पता कीजिए और उसको नंबर लाइन पे अरेंज कर लीजिए। तो हर ब्रैकेट से x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू 1, यहाँ से x की वैल्यू 2 और यहाँ से x की वैल्यू 3। तो नंबर लाइन पर अरेंज करेंगे तो 1 2 और ये हो गया 3। अब क्या करेंगे, अब हम तीसरे पॉइंट में अनडिफाइंड की बात करेंगे। तो बच्चों अनडिफाइंड ये कहीं भी नहीं है, क्योंकि इवन डिग्री का कोई ब्रैकेट नहीं मिला, साथ में इसके डिनोमिनेटर में भी कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब अनडिफाइंड, तो लफड़ा खत्म, माने सब जगह डिफाइन हो रखा है। उसके बाद अब तीसरा पॉइंट खत्म होने के बाद राइट मोस्ट साइड में प्लस और ऑड डिग्री आने पे साइन चेंज। तो तीनों वैल्यू जो आ रही है ना यहाँ से, इन सबकी डिग्री ऑड है, तो इसका मतलब साइन सब पर चेंज हो जाएगा। तो 3 के बाद साइन माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब देखेंगे रीजन कि कौन सा रीजन हमारे को आंसर में लेना है। तो देखो ग्रेटर देन दिया हुआ है, कौन सा एरिया आंसर होगा, पॉजिटिव एरिया, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा x बिलोंग्स टू 1,2 यूनियन, मुझे 3 से इन्फाइनाइट भी जाना है, तो 3, इन्फाइनाइट और यहाँ पे ओपन। अब यहाँ पे कौन सा इंटरवल लगाएंगे, तो यहाँ पे इंटरवल लगाने के लिए आप देख लो इधर कहीं भी होलो सर्कल या डार्क सर्कल इधर तो नहीं है, तो यहाँ जाओ आप, पहले यहाँ देख लेना आप लोग। होलो सर्कल होगा तो वाइट ब्लैक सॉरी ओपन इंटरवल, डार्क सर्कल होगा तो क्लोज इंटरवल, और कुछ भी नहीं है तो यहाँ देखो, यहाँ पे इक्वल टू होगा तो क्लोज इंटरवल, और इक्वल टू नहीं है तो ओपन। तो इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब सब जगह मुझे ओपन इंटरवल लगाना है। ये मेरा आंसर हो गया, समझ में आ गई। अब अपन आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी इसने क्वेश्चन वाले ने फैक्टर बना के दिया है, आपको फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। तो बताओ यहाँ से वैल्यू क्या क्या आएगी x की, तो आप बोलोगे सर यहाँ से x की वैल्यू -1, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो इसका मतलब वैल्यू आएगी -1, 1 एंड 2, ये दो वैल्यू आएगी। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से अब हम इसमें अनडिफाइंड की कोई लफड़ा नहीं है, तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर राइट मोस्ट साइड में साइन लगाएंगे प्लस, तो प्लस साइन लगा दिया। प्लस साइन लगाने के बाद सारे लोग ऑड डिग्री से आ रहे हैं तो साइन चेंज होगा सबका, माइनस प्लस माइनस। अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, तो अब आप कहोगे कि इसमें सर आप देखने वाला हो एरिया कौन सा आंसर होगा। तो देखो ग्रेटर देन लिखा हुआ है, ग्रेटर देन लिखा है तो पॉजिटिव एरिया आंसर, यह हमारा पॉजिटिव एरिया आंसर। अब आंसर देने की बारी कि आंसर कैसे देंगे सर। तो आंसर देने के लिए हम क्या करते हैं, आंसर देने के लिए मेरा आंसर होगा x बिलोंग्स टू -1 to 1 यूनियन 2 to इनफाइनाइट, 2 to इनफाइनाइट। अब यहां पर किसी पर भी इनफाइनाइट पे तो ओपन आएगा और बाकी सब पे अभी इंटरवल हमने नहीं लगाया है, और यहाँ पे ना तो कोई डार्क सर्कल है ना होलो सर्कल है, तो यहाँ देखा हमने इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल आएगा, तो क्लोज्ड इंटरवल लगा दो यहाँ पे, ये हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों आपके दिमाग में सवाल आएगा, क्या सर हम ये छोटे छोटे सवाल, ये जो छोटे छोटे सवाल लिखे हुए हैं इनके लिए भी इतना लंबा चौड़ा काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं जिससे आप बहुत जल्दी और बहुत कम समय में इनका आंसर दे दोगे, और वो तरीका क्या है हमारे पास उसकी मैं बात करता हूं आपसे, ठीक है। तो देखिए
जब कभी भी दो ब्रैकेट्स हो, केवल दो ब्रैकेट्स हो, सबकी डिग्री ऑड हो, दो ब्रैकेट और ऑड डिग्री होने पर अगर ग्रेटर देन का साइन है, अगर ग्रेटर देन का साइन है, तो आपको क्या याद रखना है, छोटे रूट से छोटा और बड़े रूट से बड़ा। बस ग्रेटर देन होने पे जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो। ग्रेटर देन होने पे छोटे रूट से छोटा और बड़े रूट से बड़ा। तो जैसे यहां से x की वैल्यू क्या लाओगे आप, -1, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, +2। आप बताओ इन दोनों में छोटा कौन है, आप बोलोगे सर -1 छोटा है। तो देखो -1 से छोटा आंसर आ रहा है हमारा, और बड़े से बड़ा 2 से बड़ा आ रहा है। तो मतलब मेरा आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा छोटे रूट से छोटा। माने मैं इस आंसर को ऐसे लिख सकता हूं, छोटे रूट से छोटा मतलब x इज लेस देन -1, यूनियन बड़े रूट से बड़ा, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 2। बस यही बात तो लिखा हमने। तो आप भले आंसर को ये लिखो या ये लिखो, दोनों सही है। -1 से छोटा कहां तक जाएगा आंसर, इनफाइनाइट तक, और 2 से बड़ा कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन वाले ने ये पूछा होता कि, मान लीजिए यही क्वेश्चन होता और कहता कि x-2 और x+1 लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों, दो ब्रैकेट है और लेस देन है, दो ब्रैकेट और लेस देन होने पर आंसर होता है छोटे रूट से बड़ा रूट। ग्रेटर देन होने पर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, ग्रेटर देन होने पर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, और लेस देन होने पर छोटे रूट से बड़ा रूट, छोटे रूट से बड़ा रूट। तो छोटा रूट क्या आएगा, -1, बड़ा रूट आएगा 1। तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू -1 to 2, -1 पे क्लोज और 2 पर भी क्लोज, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। यह हमारा आंसर हो गया, बहुत आसान है। अब मान लीजिए तो दो ब्रैकेट का हुआ, सर अगर तीन ब्रैकेट का सवाल आ जाए तो, तीन ब्रैकेट का सवाल आ जाए तब भी ऐसे ही। तीन ब्रैकेट में क्या होगा, अगर ग्रेटर देन का साइन है और तीन ब्रैकेट है, तो बड़े से बड़ा और दोनों छोटे के बीच, बड़े से बड़ा और दोनों छोटे से के बीच। तो यहाँ से x की वैल्यू 1, यहाँ से x की वैल्यू 2, यहाँ से x की वैल्यू 3। तो डायरेक्ट मुझे आंसर देना है यहाँ से, तो डायरेक्ट आंसर देना है ग्रेटर देन है बड़े रूट से बड़ा। बड़ा रूट कितना है, 3 से इन्फिनिटी, क्योंकि 3 से बड़ा कोई क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। तो हमारा आंसर हो गया 3 to इन्फिनिटी, और दोनों छोटों के बीच, इन दोनों के बीच, तो आंसर क्या होगा 1, 2 और यूनियन, बस खत्म। मान लो इसी क्वेश्चन में लेस देन, ग्रेटर देन की जगह क्या होता, मान लेते हैं ग्रेटर देन की जगह लेस देन का साइन होता। मान लेते हैं कि यहां पर लेस देन का साइन, सॉरी ये मैंने, मान लेते हैं कि यहां पर ग्रेटर देन का साइन था अभी, तो यही क्वेश्चन में लेस देन होता, लेस देन 0 रहा होता। तो लेस देन 0 होने पर क्या करेंगे, अगर तीन ब्रैकेट है, लेस देन 0 की बात कर रहा है, तो आंसर होगा छोटे रूट से छोटा और दोनों बड़ों के बीच, छोटे रूट से छोटा और दोनों बड़ों के बीच। तो छोटा रूट कितना है 1, 1 से छोटा। तो 1 से छोटा क्या आएगा बच्चों बताओ, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसका आंसर लिख रहा हूँ, इस वाले केस का, मतलब लेस देन 0 की बात कर रहा हूँ मैं। तो छोटे रूट से छोटा, 1 से छोटा कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। तो आंसर हो जाता -इन्फिनिटी to 1 यूनियन, दोनों बड़ों के बीच, दोनों बड़े कौन से रूट आए, 2 और 3। तो आंसर क्या होगा 2 और 3, ये हमारा आंसर हो गया। इन शॉर्टकट तरीकों का आगे जाके बड़े क्वेश्चंस में हम लोग यूज कर रहे होंगे। तो आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम कुछ और अच्छे सवालों की तरफ, जिनमें डिग्री इवन और डिनोमिनेटर हो तब क्या आंसर देंगे। तो बच्चों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x-1 का होल स्क्वायर x+3 होल क्यूब इंटू x-7 की पावर 7 एंड x-6 की पावर 6 एंड x+5 की पावर 5 इंटू x-3 की पावर 4 लेस देन इक्वल टू 0। यह हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, आइए तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देख पा रहे होंगे इस सवाल के अंदर मैंने थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है। काम वही है हमारा जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं, फैक्टराइज करना। तो फैक्टर आप यहाँ से यहाँ तक घूम के आ जाओ, सबका फैक्टर किया हुआ है, जबरदस्ती फैक्टर नहीं बनाना है। हर ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू लाओ। तो हर ब्रैकेट से आप जब एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आप कहोगे सर यहाँ से वैल्यू आई -1, सॉरी +1, और यहाँ से वैल्यू आएगी -3, यहाँ से आएगी वैल्यू 7,
और यहाँ से वैल्यू आएगी 6, इस ब्रैकेट से वैल्यू -5 और इस ब्रैकेट से वैल्यू 3। ये जो वैल्यू आई है इनको नंबर लाइन पर अरेंज करो, तो इन वैल्यू को नंबर लाइन पे हम अरेंज कर लेते हैं। तो ये हमने नंबर लाइन बना लिया, नंबर लाइन पे इन वैल्यूज को अरेंज कर रहे हैं। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? -5, तो पहले -5, इसके बाद -3, नेक्स्ट -3 के बाद क्या है बच्चों? तो आप बोलोगे 1, इस 1 के बाद 3, 3 के बाद 6 और 6 के बाद 7। ये हमने सारे वैल्यूज को नंबर लाइन पे अरेंज कर लिया है। अब तीसरा पॉइंट अनडिफाइंड का लफड़ा चेक करना। तो अनडिफाइंड सर लफड़ा कहाँ कहाँ देता है? एक तो इवन पावर ब्रैकेट पे और एक डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर में तो पक्का ही अनडिफाइंड होता है फंक्शन, तो डिनोमिनेटर वाला जब भी केस आएगा ना उस पर हम होलो सर्कल लगाएंगे, लेकिन इवन पावर ब्रैकेट पे चेक करेंगे। इवन पावर ब्रैकेट होने पर क्या करना है? आपको चेक करना है, और चेक करने पर अगर आपने चेक किया और चेक करने पर सही आंसर दे दे तो उस पर लगाएंगे डार्क सर्कल, और गलत आंसर देगा तो होलो सर्कल, माने उसको हम आंसर में शामिल नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए इवन पावर ब्रैकेट कहाँ कहाँ है? तो आप बोलोगे सर इवन पावर ब्रैकेट मुझे दिख रहा है एक तो यहाँ, एक इवन पावर मुझे दिख रहा है यहाँ, और एक इवन पावर दिख रहा है मुझे यहाँ, और मैं इन सब पर चेक करूंगा। कैसे चेक करेंगे? एक तो x = 1 पर, एक x = 6 पर, और एक x = 3 पर। कैसे चेक करते हैं मैं क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो 1, और ये पूरे लाइन में रख दो आप, ये पूरा जो है ना पॉलिनोमियल इसमें पुट करो। तो जैसे x की वैल्यू पुट करोगे तो बाकी जगह रखने की जरूरत नहीं है, यही पुट कर लो आप। 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0, और 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0, यानी पूरा मैदान 0, पूरा साफ हो गया, 0 आ गया। और आपको क्या दिखा इधर? 0 <= 0। अब बताओ मुझे 0 <0 इज ट्रू और फॉल्स? तो आप बोलोगे सर ये तो ट्रू होता है, 0 0 से छोटा नहीं होता है, लेकिन बराबर तो होता है, और दो में से एक भी बात सही तो हम उसको मानेंगे सही, यानी ये सही है। और सही आया तो मैंने आपको अभी बताया, सही आने पर उसको आंसर में इंक्लूड करना है, और इंक्लूड करने के लिए डार्क सर्कल, पहला काम डन। अब आते हैं इस पर चेक करें। तो आप बोल दोगे कि सर इस पर भी ऐसे ही आप पुट करोगे तो 0 आएगा, और 0 आएगा तो यही कंडीशन बनेगी, और ये भी ट्रू है, मैंने इसको भी आंसर में इंक्लूड करेंगे अपन। बिल्कुल बच्चों, इसको भी इंक्लूड करेंगे। और सेम ऐसे x की वैल्यू 3 पुट करोगे, x की वैल्यू 3 पुट करोगे, 3 का, हाँ ये रहा, 3 पुट करोगे तो आंसर क्या देगा? 0। तब भी यही केस रहेगा, इसका मतलब ये ट्रू, तो इसको भी इंक्लूड करना है, यानी इन तीनों को इंक्लूड करना है आंसर में। समझ में आ रही बात? अब अपन चलते हैं हमारे फोर्थ काम की तरफ, राइट साइड में प्लस। फिर देखो 7 कहाँ से लिया आपने? 7 यहाँ से, डिग्री ऑड, साइन चेंज। 6 कहाँ से लिया? 6 यहाँ से, डिग्री इवन, इवन डिग्री आया, साइन नो चेंज, माइनस ही चलता रहेगा। फिर 3 कहाँ से लिया हमने? यहाँ से, डिग्री इवन, इवन डिग्री होने पर साइन नो चेंज, माइनस का माइनस। 1 देखो, 1 यहाँ से लिया, डिग्री इवन, तो साइन फिर से नो चेंज, माइनस का माइनस। फिर हमारे पास है -3, अब -3 हमने कहाँ से लिया बच्चों? यहाँ से। इसकी डिग्री कैसी है? ऑड नंबर, 3 लिखा हुआ है ना, तो 3 लिखा हुआ मैंने ऑड नंबर, तो साइन चेंज। ये -5 यहाँ से लिया, डिग्री ऑड, साइन चेंज, साइन का काम खत्म। अब देखो यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो लेस देन है, लेस देन होने का मतलब ये होगा कि सर नेगेटिव एरिया आंसर होगा, और नेगेटिव एरिया क्या होगा? ये वाला, ये पूरा नेगेटिव दिख रहा है यहाँ तक, और बस यही होगा, और कोई नेगेटिव एरिया हमारा आंसर नहीं दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ से हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞, क्योंकि इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल लगाते हैं, टू -5। अब -5 पे ना तो ब्लैक बॉल है और ना ही व्हाइट बॉल, मतलब ना तो होलो बॉल है और ना तो होलो सर्कल बना अपन ने, और ना ही सॉलिड वाला सर्कल बना है। तो यहाँ देखो ग्रेटर देन है या लेस, इक्वल टू है कि नहीं? इक्वल टू है तो क्लोज, इक्वल टू नहीं होगा तो ओपन। और यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया लेना है, और बीच में जो नंबर आ रहे हैं ना उन पे देखो मैंने जो बनाया डार्क सर्कल बनाया है, सॉलिड सर्कल, डार्क सर्कल, यानी इनको इंक्लूड करना है। तो मतलब आप सब कहोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लो, कोई तकलीफ ही नहीं है। तो इसका मतलब हो जाएगा यूनियन क्लोज इंटरवल -3 to 7, और 7 पर भी क्लोज। आप बोलोगे इन पे क्लोज क्यों लगा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे व्हाइट बॉल ब्लैक बॉल कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ तो इक्वल टू लगा हुआ है, इसलिए क्लोज इंटरवल। तो यह हमारा आंसर आया। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
और अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में x² प्लस 5x प्लस 6 अपॉन x² प्लस 11x प्लस 28 लेस देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 टू द पावर 3 एंड x माइनस 5 टू द पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपन एक साथ ही कर लेंगे उनको। तो आइए ये दो सवालों को करते हैं फटाफट से। तो आप बोलेंगे इन दो सवालों में कि सर ये जो दिए हैं पहले तो इनके फैक्टर बनाइए आप। तो फैक्टर आपको कुछ लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, मल्टीप्लाई करने पे 6 और ऐड सब्ट्रैक्शन करने पे 5। तो फैक्टर बन गया होगा x प्लस 2 एंड x प्लस 3। ये इसका फैक्टर बना, इसके फैक्टर बनाया तो इसके फैक्टर बन गया x प्लस 4। मैं उम्मीद करता हूँ आपको फैक्टर तो आता ही होगा, x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप हर ब्रैकेट से x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू हर ब्रैकेट से निकाला हमने, तो आप कहोगे x की वैल्यू सर आ रही है -7 -4 -3 -2। यहाँ से -7, यहाँ से -4, यहाँ से -3, यहाँ से -2। तो सबसे छोटी वैल्यू -7, इसके बाद -4, उसके बाद -3, इसके बाद -2। ये वैल्यू लिखने के बाद हम क्या करने वाले हैं आप, ये वैल्यू लिखने के बाद अनडिफाइन का लफड़ा। तो इवन डिग्री तो कहीं भी नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में दिख रहा फंक्शन आया। तो यहाँ से x की वैल्यू -4 और -4 जब इसमें पुट करोगे ना आप चेक करने के लिए, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा क्योंकि नीचे 0 आएगा। तो यानी डिनोमिनेटर पे तो हमेशा फंक्शन अनडिफाइन ही होता है। तो डिनोमिनेटर में तो आप लगा दो होलो सर्कल, -4 पर भी और -7 पर भी, ठीक है। अब अनडिफाइन की बात जब हो गई तो अब हमारे को लगाना है राइट मोस्ट साइड में प्लस, और ऑड डिग्री होने पर साइन चेंज, इवन डिग्री होने पर साइन नो चेंज। तो सारे ही ब्रैकेट में ऑड पावर आ रहा है, माने हर बार साइन चेंज होगा। तो प्लस, फिर क्या आएगा माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। अब मेरा आंसर देखना, आंसर देखने की बारी आई कि कौन सा एरिया होगा। तो देखो लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है, लेस देन होने का मतलब नेगेटिव एरिया आंसर। नेगेटिव एरिया माने ये वाला और ये वाला मेरा आंसर होगा। तो मेरा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 7,4 और इन दोनों पे ओपन, क्योंकि वाइट बॉल लगा अपन ने, होलो सर्कल लगाया हुआ है, यूनियन -3 टू -2 और इन दोनों पे कोई भी ना होलो सर्कल है और ना ही डार्क सर्कल है। तो यहाँ देखो इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों पे क्लोज इंटरवल आएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला काम हर ब्रैकेट से x की वैल्यू निकालो। फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फैक्टर बना के दिया हुआ है। तो यहाँ से 1, यहाँ से 3 और यहाँ से 5। तो इन वैल्यूज को यहाँ पे आप अरेंज कर दीजिए। तो इनको मैंने अरेंज किया नंबर को, और अरेंज किया तो मुझे मिला ये x की वैल्यू पहले तो 1, इसके बाद 3 और इसके बाद 5 हर ब्रैकेट। अच्छा आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर में ये 5 है, होलो सर्कल लगाइए। कोई भी इवन डिग्री का फंक्शन है, बिल्कुल सर यहाँ इवन डिग्री का, उसको भी चेक करो। तो आप डायरेक्ट ही चेक करेंगे अपन, अब हर बात लिखेंगे नहीं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों 1। x की वैल्यू 1 इसी में रखो, क्योंकि बाकी जगह भी रखोगे आप, पर यहाँ रखने से क्या होगा ये 0। तो ये बाकी चाहे कुछ भी आंसर दे 0 हो जाएगा पूरा। और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू है, इसका मतलब आंसर में इसको इंक्लूड करना है। तो आंसर में 1 को इंक्लूड करने के लिए ऐसा डार्क सर्कल बना देंगे, हो गया। अब ये होने के बाद राइट मोस्ट साइड में प्लस, फिर देखेंगे 5 कहाँ से आता है। तो 5 की डिग्री यहाँ से इवन सॉरी ऑड है, 5 नंबर ऑड, तो साइन चेंज। 3 कहाँ से लिया हमने, यहाँ से, इसकी डिग्री ऑड, साइन चेंज। ये हमने 1 कहाँ से लिया, यहाँ से, इसकी डिग्री इवन, साइन नो चेंज माने प्लस। अब आंसर देने की बारी, ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन होने पर कौन सा एरिया आंसर होगा। तो आप कहोगे सर ग्रेटर देन होने पर हमारा आंसर पॉजिटिव रीजन। तो पॉजिटिव रीजन यहाँ तक और इसको भी इंक्लूड करना है, तो आप सीधे यहाँ से आगे बढ़ जाओ यहाँ तक और इसके बाद यहाँ तक, ये पॉजिटिव एरिया है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू यहाँ से यहाँ तक, यानी -∞ टू 3, और 3 पे ना तो होलो सर्कल है ना डार्क सर्कल है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है, इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल यूनियन, क्योंकि मुझे आंसर इसके बाद वाला इंक्लूड करना है। तो ओपन इंटरवल 5 टू ∞, ये मेरा आंसर होगा। समझ में आ गया।
कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी है वो है, एक साथ 3 क्वेश्चन में करा रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन है 3x² प्लस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, फर्स्ट। एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस x प्लस 1 लेस देन 0। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास x² माइनस x माइनस 1 लेस देन 0। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है, इनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले सवाल को देखा हमने, और पहला काम जो हमारा वही रूल्स, तो हमारा बेसिक रूल्स है कि पहले फैक्टर बनाना। तो हमने इसको देखा, यहाँ से यहाँ तक देखने के बाद मुझे समझ में आया इसके सर फैक्टर नहीं बन रहे हैं। अगर कभी क्वाड्रेटिक के फैक्टर ना बने तो क्या करते हैं हम लोग? तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या काम होते हैं। इन क्वेश्चंस ऑफ, मैं आपको बता देता हूँ, इन क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूपी लिख रहा हूँ, समझ जाना आप, क्यूपी का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ फैक्टर इज नॉट पॉसिबल, अगर फैक्टर ना बने, देन चेक डी। अगर फैक्टर ना बने तो आपको तुरंत क्या चेक करना है? डी चेक करना है। तुरंत क्या चेक करेंगे? डी। जैसे आप डी को चेक करोगे ना, तो डी के साथ 2 बातें होंगी, या तो आपका डी पॉजिटिव आएगा या डी नेगेटिव आएगा। तो मान लेते हैं अभी डी कैसा आया हमारा? पॉजिटिव। और मान लेते हैं डी कैसा है हमारा? नेगेटिव। या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर डी पॉजिटिव आया तो फैक्टर बनाने के लिए आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करेंगे। श्रीधरा, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करेंगे। श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर नेगेटिव आया तो फिर से 2 बातें होंगी। अगर ये नेगेटिव आया, मान लीजिए डी नेगेटिव आया, तो हमारे पास फिर से 2 बातें। तब आप किसको देखेंगे? ए को देखेंगे। लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं ए को देखेंगे। अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0 लिख दो या पॉजिटिव लिख दो। अगर ए पॉजिटिव आया तो क्या होगा? अगर ए पॉजिटिव आया तब तो पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होगी। तब तो पूरी की पूरी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा बना है, वो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों पॉजिटिव आएगा। और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आ गई, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आई, तो उस केस में क्या होगा? हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो भी कैसा रहेगा? नेगेटिव। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नेगेटिव और पॉजिटिव होना किस पे डिपेंड करता है? ए पर डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर डिमांड पूरी हो गई, माने जो हम चाह रहे हैं, हमारा आंसर भी पॉजिटिव आया और क्वेश्चन वाला भी पॉजिटिव मांग रहा है, तब आंसर x बिलोंग्स टू r। हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है और क्वेश्चन वाला पॉजिटिव कह रहा है, तो आंसर x बिलोंग्स टू 5। हमारे आंसर में और क्वेश्चन वाले के आंसर में अगर कॉन्ट्राडिक्शन आया, अलग अलग आया, तो x बिलोंग्स टू 5, और दोनों का आंसर सेम आया तो x बिलोंग्स टू r होगा। और अगर पॉजिटिव आया तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करेंगे। कब? जब फैक्टर ना बने। तो फैक्टर ना बने तो क्या चेक करेंगे? डी के बारे में कितनी बातें हो सकती है? 2 बातें, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो फैक्टर बनाने के लिए आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर डी नेगेटिव आया तो तुरंत ए को चेक करो। ए पॉजिटिव तो क्वाड्रेटिक पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक नेगेटिव, ठीक है। चलिए आइए ये सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि इसमें से फैक्टर तो नहीं बन रहा है। अगर इसका फैक्टर नहीं बन रहा है तब हम क्या करेंगे? तब हम डी चेक करते हैं। इसका डी क्या होता है बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। तो निकालो भाई b² माइनस 4ac। तो b² मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5। तो आपको देख के लग गया होगा नेगेटिव आएगा सर। ये 16 और ये मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया? 60। 16 में से 60 माइनस करेंगे, माइनस 44। नेगेटिव आ रहा है डी नेगेटिव आया तो किसको चेक करेंगे? ए को। ए 3 है जो कि कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कैसा रहने वाला है? पॉजिटिव। और क्वेश्चन वाला मांग भी क्या रहा बच्चों? ये भी कह रहा पॉजिटिव चाहिए, और हमारा भी आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव।
तो हमारा और इसका आंसर दोनों सेम सेम आ गया, तो आंसर x बिलोंग्स टू r। आंसर x बिलोंग्स टू r। इट मीन्स x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको नेगेटिव बना दे, सारी वैल्यू के लिए पॉजिटिव बन रहा है, तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू r। अब आइए इसको करते हैं। तो आप कहोगे सर इसके भी फैक्टर तो नहीं बन रहे, फैक्टर नहीं बन रहे तो तुरंत d चेक करो, तो d होगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू नेगेटिव। आई थिंक समझ में आया होगा नेगेटिव क्यों आया, माइनस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो, नेगेटिव आएगा। डी नेगेटिव आने के बाद ए चेक किया, ए की वैल्यू 1 जो कि कैसी है, पॉजिटिव, ए 1 जो कि पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है तो पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसी होने वाली है, पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है और क्वेश्चन वाला क्या मांग रहा है आपसे, लेस देन 0 माने नेगेटिव, तो हमारा आंसर, इसका आंसर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ये तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव, और क्वेश्चन वाला मांग क्या रहा है, नेगेटिव। तो भैया पॉजिटिव लोगों से नेगेटिव लोगों से पॉजिटिव मांगोगे आंसर कभी देंगे, नहीं देंगे, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5। आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5, यानी कोई ऐसी x की वैल्यू नहीं है जो इसको नेगेटिव बनाई है, तो हर x की वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो रहा है। इसको देखो, तो इसका अब अपन चेक करते हैं d, तो इसका d अगर आप चेक करोगे तो आएगा -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, तो आप देख पा रहे हो 1 + 4 हो जाएगा, और जो कि कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए उसका d पॉजिटिव आ जाए तब हम फैक्टर बनाएंगे, तब तो फैक्टर पॉसिबल होगा। और कैसे बनाएंगे, श्रीधराचार्य रूल से। तो इसका मैं फैक्टर बना रहा हूँ श्रीधराचार्य रूल से। श्रीधराचार्य रूल होता है x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब यहाँ से x = -b, तो -1 और आगे माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac की वैल्यू तो यही आएगी, तो यहाँ लिख दिया हमने √5, ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया √5। इसके बाद अपॉन में 2a, तो 2a की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया वैल्यू, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 तो +1 हो जाएगा, प्लस माइनस √5 अपॉन √5/2। तो मेरे पास x की दो वैल्यू आई, एक तो x की वैल्यू आ गई है 1 + √5/2, और एक आया है 1 - √5/2। अब आप बोलोगे कि ये जो वैल्यू आई है ना, इसको सर आप इसके फैक्टर लिखेंगे ऐसे, x बिलोंग्स टू x -1 - √5/2 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हो गया x -1 + √5/2, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, लेस देन 0। अब आप बोलोगे कि सर आपने दो ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका डायरेक्ट बताया था, जब भी दो ब्रैकेट और लेस देन आए तो छोटे रूट से बड़ा, और ग्रेटर देन आए तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। तो अभी हमारा आंसर होगा छोटे से बड़ा, तो छोटा ये होगा और बड़ा ये होगा, क्लियर देख के लग रहा है। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 - √5/2, 1 + √5/2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट नहीं बनते हैं, माने d नेगेटिव आता है, और जिनके d पॉजिटिव आते हैं, हमने उस तरह के क्वेश्चंस भी किए और आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और वो है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कुछ अच्छे, अब अपन अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। x - 1/x - 2 > 2। नेक्स्ट है हमारे पास x + 1/x - 1 > x + 5/x + 1। नेक्स्ट इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है x - 2/3x² + 4x + 5 < 2। अब इन तीनों को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए बहुत आराम से अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आके बच्चा क्या गलती करता है, बच्चा यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है, जो कि बहुत गलत है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब तक नहीं करना जब तक कि इसके बारे में पता नहीं चले कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चीज से मल्टीप्लाई करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन
नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखना कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी कहाँ कहाँ चेंज होती है। तो कहाँ कहाँ चेंज होगी, दो जगह चेंज होगी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी will change by multiplying नेगेटिव साइन। अब आप कहोगे सर कैसे होता है, मुझे प्रूफ करके बताओ। देखो जैसे मैंने लिखा 4 ग्रेटर देन 2, सही है, 4 2 से बड़ा होता है। अब एक काम करो, आप दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -4 और ये हो जाएगा -2। अब मैं आपसे कहूँगा कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे सर -2। तो इसका मतलब साइन चेंज हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे मल्टीप्लाई किया माइनस से साइन चेंज हो गया। तो जब हम साइन नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। एक और कब चेंज होता है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी will change by reciprocal। जब रेसिप्रोकल करेंगे तब भी साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं, 4 इज ग्रेटर देन 2। अब मैंने कहा बच्चों इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, तो आप रेसिप्रोकल 4 का लिखोगे 1/4 और 2 का लिखोगे 1/2। अब मैं आपसे कहूँगा कौन बड़ा है, तो आप कहोगे सर ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। बड़ा छोटा देखना आता है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, ये वाली। तो देखो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गया। तो दो जगह पर साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होती है। तो अब हम यहाँ पे क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता ही नहीं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। x-2 पॉजिटिव है नेगेटिव मालूम नहीं है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। वरना क्या होगा, आपको केस बनाने पड़ेंगे, और केस से बचने के लिए हमारे पास तरीका ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो। तब क्या करेंगे सर, तब ये 2 को इधर ले आओ, इस 2 को इधर ले आओ। तो जब इस 2 को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये बन जाएगा x-1 अपॉन x-2 -2 ग्रेटर देन 0। अब आप एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो x-1 इसका मल्टीप्लाई होगा और साइन भी चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस है। तो 2x + 4 डिवाइडेड बाय x-2 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करेंगे तो x - 2x -x -1 + 4 + 3 अपॉन x-2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे आपको x को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, हर ब्रैकेट का x पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं x पॉजिटिव और 3 नेगेटिव अपॉन x-2 और साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया है। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, हर ब्रैकेट से x की वैल्यू लाना। यहाँ से x की वैल्यू 2, यहाँ से x की वैल्यू 3 और 2 पे वाइट बॉल क्योंकि नीचे आएगा तो उस पर वाइट बॉल होलो सर्कल लगाना है। फिर अब राइट मोस्ट साइड में क्या लगाने वाले हमन, प्लस। तो राइट मोस्ट साइड में लगा दिया हमने प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, क्योंकि सबकी डिग्री ऑड है तो साइन लगातार चेंज होगा। लेस देन है इसलिए आंसर कौन सा एरिया होगा, नेगेटिव। आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 2,3 और 3 पर भी ओपन क्योंकि यहाँ होलो सर्कल या डार्क सर्कल नहीं है, तो यहाँ इक्वल टू भी नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी बच्चों आप कहोगे कि सर इसमें भी इसको ट्रांसफर करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिए। तो इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ट्रांसफर करेंगे तो x + 1 अपॉन x-1 माइनस x + 5 अपॉन x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो मानते हो इसका मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर ओपन कर दिया, x² + 2x + 1 और इसका मल्टीप्लाई किया इधर। तो और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ साइन भी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि बाहर माइनस है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई -x², इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास -x और प्लस का 5x, -x और प्लस का 5x, तो प्लस का 4x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर डाउट्स आ रहा है ना इसमें करके देख लेते हैं अपन। एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं आराम से, इन दोनों का मल्टीप्लाई x + 5 और x - 1 अपॉन x - 1 और x + 1। इनका मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि फैक्टर बनाने पड़ेंगे और ऑलरेडी बना हुआ है। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करना है, x² + 2x + 1, ये 1 है भाई, ठीक है। +1,
तो अब इसका तो ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और बाहर माइनस, इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स और ये प्लस का 5x, तो प्लस 4x और बाहर माइनस, इसलिए माइनस 4x। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे -5 और एक और माइनस है तो क्या हो जाएगा, +5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों कट गए और ये सॉल्व हो गया। तो देखो 4x माइनस 4 2x माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1 5 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से -2 कॉमन आएगा और -2 से डिवाइड कर दिया, तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। इसका मतलब ये बन जाएगा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 एंड x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। और आपका फाइनल आंसर आएगा बच्चों x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू, यहाँ से 3 ब्रैकेट है ना, देख लो आराम से, और डिग्री है तो लगा सकते हैं छोटे रूट से छोटा और दोनों बड़ों के बीच। तो छोटा रूट क्या आएगा, -1, तो माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन क्लोज ओपन इंटरवल 1 to 3 और 3 पे क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर, क्योंकि मुझे 3 तक ही जाना है, तो इस पे ओपन इस पे क्लोज, क्योंकि इन दोनों को मुझे इंक्लूड नहीं करना आंसर में, अनडिफाइन कर देंगे फंक्शन को। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें तो अब आप इसको देख के लग रहा है आपको कि सर इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं 2 को इधर लेके, तो इसको 2 को लेके इधर एलसीएम लेंगे, थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इस सवाल को नेक्स्ट पेज पे करते हैं सॉल्व। आइए, तो नेक्स्ट पेज पे हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल में चेंज कर देता हूँ मैं इस सवाल को थोड़ा, यही सॉल्व करने के लिए मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे 0 है, तो एक काम करते हैं 0 लिख लेते हैं। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो बच्चों आप देखिए इसको और फैक्टर बनाने के बारे में ट्राई कीजिए। तो पहला काम आप ये देखेंगे और कहेंगे कि सर इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो तुरंत क्या चेक करेंगे हम लोग, डी, और डी क्या होगा, b² माइनस 4ac, और वो कैसा आएगा, नेगेटिव, आराम से चेक कर लीजिए। फिर आप a चेक करेंगे, a 3 है जो कि पॉजिटिव, इसका मतलब पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉजिटिव, यानी ये नीचे वाला जो लिखा हुआ है ना, ये बच्चों कैसा रहने वाला है, हमारा पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये कैसा है, पॉजिटिव है। और इसको देख के बताइए आपको क्या चाहिए, तो आप बोलेंगे सर लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, मतलब नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, आपको फाइनल नेगेटिव चाहिए, ये कैसा है, पॉजिटिव। तो बताओ ऊपर वाले को क्या होना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव आंसर देंगे। तो ऊपर वाले को नेगेटिव होना पड़ेगा, और इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये बन जाएगा x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इट मीन्स x लेस देन इक्वल टू 2, माने 2 से छोटी वैल्यू, कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फाइनाइट टू 2 और 2 पे क्लोज। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन में कि 1 इज लेस देन 3x² माइनस 7x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2, ये लिखा हुआ है और इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए ये जो सेम क्वांटिटी है ना, एक बार इससे बड़ी है और इससे छोटी है, तो इसको हम 2 टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं कि 3x² माइनस 7x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, एंड ये सेम क्वांटिटी 2 से छोटी है। तो इसके बीच में जब ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या लगाते हैं, एंड। ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है, एंड लगाएंगे। और बच्चों आपको मालूम है एंड लगाने का मतलब बीच में इंटरसेक्शन, माने दोनों का कॉमन एरिया आंसर लेते हैं। और भाई बात, तो यहाँ से क्या होगा, 3x²
माइनस 7x प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2। अब पहले इसको सॉल्व करता हूं मैं। तो मानते हो 1 को इधर लाएंगे और सॉल्व करेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सॉल्व करते हैं इस इनइक्वालिटी को। तो एलसीएम वगैरह लेने के बाद क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब देखो इधर 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस 8 माइनस 1 प्लस का 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब मुझे कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव में 1 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव, तो ये तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये कैसा है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी में पॉजिटिव चीज़ों का कोई रोल नहीं है। पॉजिटिव को हम छोड़ देते हैं वैसे ही, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो सारा खेल ऊपर वाले पे डिपेंड करेगा। पॉजिटिव चाहिए तो ऊपर वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा, नेगेटिव चाहिए तो ऊपर वाले को नेगेटिव होना पड़ेगा। मैंने साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं। तो पॉजिटिव चीज़ों को हम काउंट ही नहीं करते, इसको छोड़ दो। अब ऊपर वाले के देखो, ऊपर वाले के फैक्टर बना रहे हैं अपन। तो फैक्टर बनाने पर हमने ट्राई किया फैक्टर बनाने का, तो देखा कि फैक्टर नहीं बन रहा है इसका। तो फैक्टर नहीं बन रहा है तो तुरंत क्या चेक किया हमने, इसका डी। और डी चेक करोगे तो आपको डी दिख रहा होगा -7 का स्क्वायर -4ac, इसका मतलब 2 इंटू 7। तो आपको दिख गया ये तो सर नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है तो फिर किसको चेक करेंगे, ए को। ए कितना है 2, जो कि कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब ऊपर वाला भी क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक, पूरा का पूरा पॉजिटिव। तो ऊपर वाला भी कैसा आ गया, पॉजिटिव। नीचे वाला भी कैसा, पॉजिटिव। और चाहिए भी क्या आपको, पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो गया, फिर तो आंसर कुछ भी ले लो आप, यानी x बिलोंग्स टू r। तो इधर वाले हिस्से ने अपना आंसर क्या दिया बच्चों, x बिलोंग्स टू r। दोनों पॉजिटिव है और पॉजिटिव चाहिए तो आंसर कुछ भी लो आप, x की वैल्यू। मैंने कुछ भी लेने का मतलब x बिलोंग्स टू r। इधर वाले ने अपना आंसर x बिलोंग्स टू r दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको भी 2 को इधर लाएंगे आप, तो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 माइनस 2x स्क्वायर, मैंने इधर लाके एलसीएम ले लिया डायरेक्ट, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर ये तो पॉजिटिव है, छोड़ो इसको, तो कोई जरूरत नहीं इसकी, ऊपर वाले के फैक्टर बना दो। तो ऊपर वाले के जब फैक्टर बनाएंगे तो ऊपर वाले के फैक्टर क्या होंगे, x माइनस 6 एंड x माइनस 1 और लेस देन इक्वल टू 0। इतना सा रह गया हमारा पूरा क्वेश्चन। ये पॉजिटिव था ना बच्चों, देखो ऐसे किसी को अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। इसको देख के हमको क्या ख्याल आया, नेगेटिव चाहिए। और ये एक्स स्क्वायर, किसी का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव में 1 ऐड करेंगे वो भी पॉजिटिव, का मतलब ये पॉजिटिव होता है या ये पॉजिटिव है, ये बोल सकते हो आप। और अगर ये पॉजिटिव है और ये अगर पॉजिटिव है तो इसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होने लाने के लिए आंसर। सोचो पॉजिटिव में किससे डिवाइड करेंगे, नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव से। इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। और इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। ये सॉल्व कर दिया। अब 2 ब्रैकेट, आप बोलेंगे सर आप आपकी जो शॉर्टकट मेथड है वो लगा दीजिए। 2 ब्रैकेट होने पर छोटे रूट से बड़ा रूट, क्योंकि लेस देन है, लेस देन होने पर छोटे रूट से बड़ा रूट, ग्रेटर देन होने पर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से सीधा x बिलोंग्स टू 1 to 6। और 1 पे क्या लगाने वाले हैं हम लोग, 1 पे आएगा क्लोज्ड इंटरवल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है। तो यह हमारा आंसर आया। अब आंसर हम दोनों का मिला के देंगे, क्योंकि एंड लगा है तो दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन में ये तो कह रहा R और ये कह रहा 1 से 6, तो कैसे इंटरसेक्शन लेते हैं वो देखिए जरा। जैसे मान लीजिए मैं दोनों को मिला के आंसर देना चाहूँ, तो मैं ये कहूँगा कि ये कह रहा है कि R, देखिए R ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये R कहलाता है। ये क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है, आप कहोगे कि सर 1 से 6, तो मानते हो 1 और 6 इधर कहीं आएंगे, 1
ये 6, और इस पे डार्क सर्कल, इस पे डार्क सर्कल, और ये इसके बीच। आप बताओ बच्चों, दोनों स्प्रिंग यानी दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है? यही तो आया, तो यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब दोनों का कॉमन एरिया है 1,6 क्लोज इंटरवल के साथ। तो आई होप कि मैंने इनइक्वालिटी पार्ट 1 जिसमें कुछ अच्छे सवाल टॉपिक को समझाते हुए लिया है। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, और साथ में हम लोग उसमें बच्चों मॉडुलस इनइक्वालिटी और लॉग इनइक्वालिटी वो दो को कवर कर रहे होंगे। इतना पोर्शन कवर करने के बाद आपका मैथ्स में जो इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी, आई थिंक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, और अब आपको प्रॉब्लम इनइक्वालिटी के नहीं आएगी। बाकी चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे आप, वैसे वैसे जो इनइक्वालिटी आएगी वो यूज होती रहेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से इनइक्वालिटी का क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए क्योंकि हर चैप्टर मैथ्स के हर पोर्शन में इनइक्वालिटी का यूज होता है इनडायरेक्टली। अलग से इसका क्वेश्चन नहीं आता है, इनडायरेक्टली उन क्वेश्चंस में इसका यूज होता है। जैसे आप एओडी पढ़ेंगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मान लीजिए आप फंक्शन पढ़ते हैं तो डोमेन रेंज निकालते समय इसका यूज होगा। एल्जेब्रा के कई सेक्शंस में यूज होता है, ज्योमेट्री के कई पोर्शन में इसका यूज होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैंने इस तरीके से इस चैप्टर को डिजाइन किया है कि आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को भी अगर बार बार 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बाद कोई प्रॉब्लम आएगी इनइक्वालिटी में। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया होगा। अब बच्चों आपसे मेरी यही गुजारिश है कि मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है, और मैंने कोशिश की है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। तो मैंने इस YouTube प्लेटफॉर्म का मदद लिया है और कोशिश की है, एक छोटा सा प्रयास किया है कि वो सारे बच्चे जो अच्छी शिक्षा और अच्छे शिक्षकों की अभाव की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, जिनमें प्रतिभाओं का अपार भंडार है, खूब प्रतिभावान है, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां हो जाती है जिस वजह से वो नहीं पढ़ पाते हैं, उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराने की मैंने एक कोशिश की है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, और इस प्रयास को मैं अकेले पूरा नहीं कर सकता हूँ। इस प्रयास को पूरा करने के लिए आप लोगों की मदद मुझे चाहिए, और मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच पाऊँ और मेरा कंटेंट पहुँच पाए और उन बच्चों को फ़ायदा हो सके। इसमें आप लोग क्या मदद कर सकते हैं मेरी? इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब कराएं, और आगे और लोगों को बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, जिससे हम मुझे प्रोत्साहन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से लगातार बिना थके बिना रुके मेहनत करता रहूं। तो बच्चों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे इस मुहिम में साथ जुड़ेंगे और हम मिलकर कुछ परिवर्तन की तरफ कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।